आज विधायक अमित मंडल बहुत खुश हैं। विपक्ष के विधायक हो के भी सरकार के फैसले से खुश हैं। और ये सिर्फ एक विधायक नहीं, 81 के 81 विधायक और एक मनोनीत विधायक भी खुश हैं। दरअसल वेतन वृद्धि होने वाली है और ये फैसला लिया गया है कि भाई सैलरी में बेसिक में कम से कम 15 से 20 हज़ार का इजाफा तो होना चाहिए। हमारे साथ अमित जी हैं। सरकार का ये फैसला आपको दिल से धन्यवाद देने को मन करता होगा। नहीं, देखिए, बेसिक सैलरी हो या सैलरी, अगर विधायक सैलरी पे ही आश्रित रहता है कि उसका सैलरी बढ़े, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक ऐसा इनकम होना चाहिए जिससे आपका कार्यालय तक चले। तो हम लोगों ने ऐसा डिमांड भी नहीं किया था, और अगर सरकार ने ऐसा फ़ैसला लिया है तो सत्ता पक्ष के विधायकों के दबाव में लिया होगा। अब जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है, सबका बढ़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कोई रिएक्शन ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर सरकार निर्णय लेती है तो सरकार अपना सोचे कि किस प्रकार से पैसा आएगा, किस प्रकार से सैलरी विधायकों को मिलेगा। अगर तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा तो मेरे लिए तुच्छ चीज़ है, मैं क्यों थी। पैसा तुच्छ चीज़ नहीं है, लेकिन इस एक डिमांड करना वो हम लोगों का प्रायोरिटी में नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात तो उठेगा ना, कर्मचारियों का सैलरी बढ़ने में हालत ख़राब हो जाता है और आप लोग अपने में ही सरकार हैं, अपना ही तय करना है वेतन, तो आप लोग जब मन चाहिए तब बढ़ा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, ये मेरी सरकार तो नहीं है, तो सरकार मेरी नहीं है तो हम इसमें डिसीजन का कैसे हम समर्थन करें या फिर उसको कुछ और जस्टिफाई करें। रघुवर जी भी बढ़ाए थे। रघुवर दास की सरकार में जब बढ़ी थी तो वो नॉमिनल जो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत दिन से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए वो उन्होंने बढ़ाया था। अब ये सरकार का डिसीजन आया है तो ये सरकार अपने विवेक से काम कर रही है। तो सरकार अपने जब विवेक से काम कर रही है तो मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए कि अच्छा है या ख़राब है। सरकार को ऐसा लगा तो सरकार ने किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मानदेय मिलना चाहिए था कर्मियों को, जिस प्रकार से उस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिस प्रकार से स्थायीकरण करना चाहिए था मानदेय भोगियों का, जिस प्रकार से टीचर की आपने सैलरी को घटा दिया है, तो उन सब चीज़ों को प्रायोरिटी में सरकार को लेकर काम करना चाहिए था। सबसे पहले उन प्रायोरिटी में काम करना चाहिए थे, उसके बाद विधायक का सैलरी सेकेंडरी होता। अगर सरकार के पास पर्याप्त खजाने में राशि है तो मैं अगर सत्ता में रहता तो मेरा प्रायोरिटी 1 होता कि उन सब वेतन भोगियों का सैलरी बढ़ाना, उन कर्मियों का सैलरी बढ़ाना जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है, और आंगनवाड़ी पोषण सखी बहनों को फिर से बहाल करके कार्यरत करना जिसको सरकार हटा रही है। प्रायोरिटी 1 मेरा वो होना चाहिए था। प्रायोरिटी 2 जो सैलरी वाला पार्ट है वो प्रायोरिटी 2 आता है, लेकिन प्रायोरिटी 1 मेरा वैसे लोगों पर। सैलरी बढ़े इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन लगता है नहीं है कि उससे ज़्यादा ज़रूरत था कि विधायक निधि में बढ़ा हो, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिलीफ मिलता है क्षेत्र के लोगों का, कई डिमांड पूरा हो जाता है। नहीं, देखिए, विधायक निधि तो सबसे कारगर टूल है देन एंड देयर जाके कोई भी डिसीजन लेने का। आप मान लीजिए प्रशासनिक निधि पे डिपेंडेंट रहते हैं, डीएमएफटी पे रहते हैं, राज्य संपोषित रहते हैं, तो उसका जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। विधायक कहीं क्षेत्र भ्रमण करने के लिए गया और क्षेत्र में उसको दिक्कत समस्या आई तो विदिन 1 मंथ उसको वो पूरा करने की पोजीशन में होता है। तो विधायक निधि भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो दायरा है उसका सरलीकरण और कर देना चाहिए, ताकि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको कम करके सीधा जनता को इसका फ़ायदा त्वरित मिले, इसको लेकर सरकार को ध्यान करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों पर निर्णय ले, और ख़ासकर कर्मियों की वेतन में, वैसे लोगों की वेतन में जिसको इसकी सख्त आवश्यकता है। विधायकों पर कमीशन का आरोप लगता है कि अपने विधायक फंड में वो कमीशन लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि विधायक फंड बंद करके उनका अनुशंसा डायरेक्ट ले लेती सरकार? बताइए कहाँ चौतरा बनाना है, कहाँ चापाकल लगाना है, जो विधायक लिख दिए वो सब सही, वो करती तो ज़्यादा बेनिफिट होता। आप पे आरोप भी नहीं लगता? मुझे लगता है कि दोनों बातें हैं इसमें। एक तो जो कमीशन वाला बात है उसको जस्टिफिकेशन और जस्टिफाई करने के लिए भी तंत्र मजबूत रहना चाहिए कि ये एक्चुअली में ग्राउंड में हो रहा है, तो उसको लेकर भी सरकार को स्टेप्स लेना चाहिए। उसके बाद बिहार के तर्ज में भी जो है विधायक निधि पे उसको टेंडर फ्लोट करके या फिर उसको एजेंसी से करा देना चाहिए, लेकिन अब बिहार ने भी उसको शायद रोल आउट कर दिया।
तो अब कारण क्या रहा रोल आउट करने का नहीं, लेकिन अगर एक क्लीन प्रोसेस सरकार अपनाए तो मुझे लगता है कि उसको विभागीय स्तर पर निष्पादन करने का अनुशंसा विधायक से खुद ले, लेकिन उसकी प्रक्रिया को जटिल ना बना के सरल प्रक्रिया लगाए कि तुरंत हो जाए। तुरंत होने पे जनता को सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है, ये मेरा भी मानना है। कई विधायक कह रहे हैं कि आप लोग दूसरे राज्यों का नहीं देखते हैं, कितना विधायक का सैलरी है और उनसे बड़ा बड़ा विधानसभा का क्षेत्र हमारा होता है, फिर भी सैलरी कम है। इस पे आप लोग पत्रकारों को बोल रहे हैं कि आप लोग बेवजह का खबर बनाते हैं। नहीं, देखिए जस्टिफिकेशन, हर एक डिसीजन का जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं होता है, तो विधायक भी अपने अपने स्तर पर जो तर्क देते हैं तो उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों को करते हैं। दिल्ली का अगर आप वेतन देख लेते हैं तो दिल्ली का वेतन झारखंड के विधायकों से ज़्यादा है वहाँ पे, और अमूमन आसपास के और दिल्ली में क्योंकि कैपिटल भी है तो एक तरह से देखा जाए कि उनका एक्सपेंसेस जो डे टू डे एक्सपेंसेस होता है उसमें समस्याएं दिक्कत आती है। तेलंगाना का भी ज़्यादा, तेलंगाना का भी ज़्यादा, तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी कर लिया जाएगा तो उसमें लगता है कि एक अच्छा डिसीजन सरकार ले सकती है। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद ही आप ये बता सकते हैं, और उस क्षेत्र का जो है महंगाई कितना है उस क्षेत्र में, दिल्ली ऑब्वियसली झारखंड से ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसके साथ साथ जो डिफरेंस है सैलरी का उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आदमी को डे टू डे कार्य करने में स्ट्रगल हो। तो इन सब चीज़ों को भी फैक्टर देखना चाहिए। अभी क्षेत्र विधायक का काम क्या है, क्षेत्र भ्रमण करना, तो क्षेत्र भ्रमण जब करेगा तो स्वाभाविक तौर पर डीजल खर्चा होगा, गाड़ी चाहिए उनको क्षेत्र भ्रमण करे, जनता से कनेक्ट करने के लिए ऑफिस चाहिए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ये पूरा सिस्टम जा रहा है तो उसको अपना ऑफिस को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए लोग चाहिए, कंप्लेन मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए लोग चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। जो विधायक सक्षम है वो अपने से कर सकते हैं, लेकिन उन विधायकों का भी देखना चाहिए जो कि जीत के आते हैं और उनके पास पैसे का अभाव रहता है, लेकिन वैसा उनका बैकग्राउंड रहता है कि वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे खर्च नहीं कर सकते, तो उनके लिए इसका महत्व होता है। लेकिन जिनके लिए इसका महत्व नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं होती इन सब बातों की चर्चा की, लेकिन दोनों पहलुओं को हम लोगों को देखना पड़ेगा। शुक्रिया। तो अमित मंडल की नज़र में सरकार का फैसला है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में रहते तो पहले पोषण सखी को फिर से बहाल करते, जिसको सरकार बाहर कर रही है, उनका मानदेय बढ़ाते जिनका बहुत कम है, अस्थायीकरण करते, उन सब में पैसा खर्च करते, सैलरी तो अलग से चर्चा हो जाती या उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, बाकी जितने की आवश्यकता है। भावना है या कैमरे के लिए सिर्फ बात, समझिएगा आप, पैसा सबको प्यारा है। हम भी इंतज़ार में रहते हैं कि कब सैलरी बढ़ेगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in